हरितालिका तीज व्रत की तैयारी में हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, इस बारी हम यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में है तो हमारी व्यवस्था कुछ हो ही नहीं पा रही है और बहुत सारी चीज़ें तो हमारी प्रयागराज में रखी हुई हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें नई खरीदी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम पुरानी इस्तेमाल करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हरतालिका तीज की जो खरीदारी है वो हम शुक्रवार को करें कि शनिवार को करें, किस दिन हमारे लिए खरीदारी करना बहुत ही शुभ होगा। तो देखिए, आप शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं और शनिवार के दिन भी खरीदा जा सकता है, ऐसा नहीं है। सोमवार के दिन भी आप ले सकते हो, रविवार और मंगलवार के दिन हम श्रृंगार की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। और लेकिन जब कोई तीज त्यौहार होता है, देवी देवताओं को चढ़ाना होता है, तो आप ले भी सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी मैं आपको ये साड़ी दिखाने वाली हूँ क्योंकि इस बार हम पुरानी ही साड़ी पहनने वाले हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे नई चीज़ें नहीं खरीदी हैं, कुछ नई चीज़ें हम खरीदेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसी में पूजा करने वाले हैं। जैसे कि हर बार हम सोने चांदी की चीज़ें, नई साड़ी, कपड़े अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इस बार स्थितियाँ थोड़ा अलग हैं। और जैसे कि पहली बार जो बहनें व्रत कर रही हैं उनके लिए भी ये सुविधा हो सकती है। देखिए, पहली बार जब हम व्रत करते हैं तो तीज हमारे मायके से आता है और ससुराल में है तो मायके से, मायके में है तो ससुराल से, ये एक प्रकार का रस्म होता है। और जो बहनें पहली बार ऐसे अपने पति के साथ कहीं बाहर रह रही हैं, मान लीजिए नहीं आ रहा, तो अपने विवाह की साड़ियाँ, लहंगा आदि आप पहन सकते हैं। हाँ, उसको पहले से आप ड्राई क्लीन वगैरह करा लें, जूठा, गंदा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। चूड़ियाँ भी आप पुरानी ही पहन सकते हैं। दोस्तों, चूड़ियों की हम बात करें तो हमने यहाँ पे लिया है, और जो हमारे पास चूड़ियाँ हम लेकर आए थे, ये देखिए, ये एक चूड़ी का बॉक्स है और इसमें आपको हम दिखाएंगे ये सारी चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियों का अक्सर हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो लेकर आए थे। और ये देखिए, नेल पेंट हमने लिया है, अभी ये न्यू ही है, ये जूडियो मॉल है वहाँ से लेकर आए थे। और सिंदूर हमारे पास डिब्बी नहीं है इस बार, जो हमारे सुहाग का है, हमारे शादी का हम बात करें तो वो इस बार नहीं है। तो ये देखिए, ये हम अभी माँ लक्ष्मी के मंदिर दर्शन करने गए थे तो वहाँ से हम सिंदूर लेकर आए थे। जैसे किसी भी देवी के दर्शन के लिए आप जाओ तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, तो यही हम लेकर आए थे। तो माता रानी का प्रसाद समझ के अब इसी को हम लगाएंगे और माता रानी के लिए हम नया ले लेंगे। वैसे तो डेली हम ये लिक्विड वाला लगाते थे, तो अभी पूजा में हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोस्तों, ज्वेलरी की हम बात करें, साड़ी मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये देखिए, पुरानी ही साड़ी है, इसी को, ये धुली साफ है, आयरन भी हुई है और साड़ी अच्छी भी लग रही है। और लाल पीली साड़ी पहनते हैं तो इस तरह से इसका ये आंचल है, ये देखिए, और बहुत लाइट वेट है तो अच्छी भी लगेगी, हो सकता है। तो ये वाली साड़ी है, कैसी इसका बॉर्डर देखिए, कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में देखिए, मेहंदी तो हमारी रखी हुई है, प्रसाद जो हमने अभी चढ़ाया था, तो ये एक प्रसाद मैंने रूप में ले लिया था और ये भी प्रसाद ही है, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। और मेहंदी के लिए भी बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, दीदी हम मेहंदी किस दिन लगाएं, तो एक दिन पहले भी आप लगा सकते हो, तीज वाले दिन भी आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, बाल धोने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाल आपको एक दिन पहले, यानी जो रविवार है तो आप बाल अपने शैम्पू वगैरह कर लीजिए, और मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो आप उस दिन काले तिल या फिर आंवले का चूर्ण लगाकर बाल पानी से धो सकते हैं। अगर इन केस जैसे बहुत सारी बहनें पीरियड से हो जाती हैं तो वो पूछती हैं कि दीदी हम पीरियड में कैसे पूजा करेंगे, हम कैसे बाल धुलेंगे। तो देखिए, पीरियड के बाल आप किसी भी दिन धो सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं होती है। और जब तक आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद ना हो जाए तब तक हमें पूजा नहीं करना होता है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होता है शिव भगवान की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, यानी कि देवताओं की पूजा हम 8वें दिन करेंगे और देवियों की पूजा हम 5वें दिन करेंगे, ऐसा मान्यता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे देवी देवता एक समान होते हैं, चाहे वो देवी हो या देवता। आपको जब तक आपकी ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद ना हो जाए, चाहे 8 दिन हो चाहे 7 दिन हो, तब तक पूजा में नहीं बैठना है। आप श्रृंगार भी नहीं कर सकते हैं, आप नए साड़ी कपड़ा ना पहने, साफ सुथरा धुला आप चूड़ी पहन लें, आप अपने बाल को बना लें,
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नई चीज़ों का इस्तेमाल पीरियड के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। और पूजा भी नहीं करते, कथा आप सुन लीजिए, आप व्रत कर लीजिए, व्रत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आप दान भी नहीं कर सकते हैं पीरियड के दौरान, क्योंकि अशुद्धि की अवस्था में की गई चीज़ें आपके लिए हितकर नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हम बीच में ही मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न थे कि दीदी हम पीरियड के किस दिन पूजा करें। तो ठीक है। और अब ज्वेलरी की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे पता है आते समय मैंने ऐसे ही रख लिया था, तो ये मेरे पास पहले का है, आपने बहुत पहले वीडियो में देखा भी होगा। तो यही ज्वेलरी हम पहन लेंगे, क्योंकि मंगलसूत्र तो हमने पहना ही है, और ये कभी कभी बहुत ही कम पहनते हैं। इसमें देखिए उलझ गया है, और इसमें मांग टीका वगैरह सब है, क्योंकि वो सब जो गोल्ड का तो इस बार है नहीं, क्योंकि हम आते समय अपना सारा चीज़ लॉकर में रख कर आए थे। तो यही वाला इस बार हमारे पास मांग टीका होने वाला है, और यही हम पहनेंगे। पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। और ये देखिए गले में पहनने वाला है, तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लेकिन अभी क्या करूँ मैं, ऐसे अच्छा लग रहा है। तो इसका ये मांग टीका है, और ये है इयररिंग्स, इसका पूरा सेट है। तो ये देखिए, ये कान में है, मांग टीका है, ये है। और इस बार नथ नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि इस बार यहाँ पे हमारा नथ तो है नहीं। हर बार हम गोल्ड पहनते थे, तो अभी क्या करेंगे मजबूरी में, कुछ भी, बाल वगैरह सब खराब हो गया ये। तो बस यही चीज़ें हम पहनने वाले हैं। और चूड़ियों की हम बात करें तो देखिए, चूड़ियाँ तो कोई भी पहन सकते हैं। यहाँ पे ये हैं लाल पीली चूड़ियाँ, लाल वाले भी हैं, तो देखकर पहन लेंगे। जैसे अभी ये मैंने लाल पहनी है, यही पहन लेंगे, या कोई भी पहन लेंगे। जो हम देवी माँ को चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें हमारी नई होनी चाहिए, आपके पहनने के लिए साफ़ सुथरी धुली होनी चाहिए। और दान की भी चीज़ें हमारी नई होनी चाहिए, पुरानी चीज़ों का दान नहीं होता है। आपके विवाह की चूड़ी है, आप उसे पहन सकते हो, सुहाग का चूड़ा है उसे पहन सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसे मेटल की या फिर चूड़ा वगैरह पहनते हैं, तो एक कांच की चूड़ी जरूर आप डाल के रखा करिए, ठीक है। कांच शुभता की निशानी होती है, तो आप उसे जरूर पहने। और जब भी आप श्रृंगार करें तो बैठ के श्रृंगार करें, खड़े होकर श्रृंगार करना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। देखिए, ड्रेसिंग वगैरह में आपको टेबल मिलता है इसीलिए कि आप बैठकर अच्छे से श्रृंगार कर सकें। और आपके जो सुहाग लेने की बात है, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम सुहाग जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन लेंगे कि, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सुहाग हम दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं। और माता पार्वती की पूजा, इसीलिए जब मंदिर में लोग जाते हैं तो दूसरे दिन सुहाग लेने जरूर जाते हैं, जो बहनें पूजा करती हैं। विवाह का सिंदूरा जो होता है वो हम स्वयं लगाते हैं, और देवी देवताओं का जो सुहाग लेते हैं वो दूसरे दिन लेते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है। तो 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके जो साड़ी कपड़ा हम पहन के पूजा करते हैं उसी को पहनकर फिर हम सुहाग लेते हैं। इसीलिए जो बहनें मंदिर में जाती हैं पूजा करने, वो लोग दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुहाग भी लेती हैं, और जो चढ़ाया है श्रृंगार का सामान कुछ प्रसाद के रूप में भी लेती हैं। तो इस बार दोस्तों इसी डिब्बी से हम लेकर आएंगे, लकड़ी का डिब्बी यहाँ मिल जाएगा, तो सिंदूर इसी से लगा लेंगे। और ये वाला तो हम हर दिन लगाते ही हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से हम अपनी पूजा संपन्न करने वाले हैं। पूजा की वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तृतीया तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है, कब होगी समाप्त, और सरगी खाने का समय फिर से आपको बता दूं कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सरगी खाना होता है, और फलाहार की चीज़ें ही खाते हैं। नमक आप ले सकते हो, चाय ले सकते हो, और अनाज की चीज़ें सरगी में आप ना खाएं, ठीक है। जैसे हम लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, तो हम लोग नहीं खाते हैं, और भगवान की कृपा से प्यास भी नहीं लगती है। थोड़ी सी वीकनेस जरूर लगती है, लेकिन इन सब चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, पूजा की तैयारी, चौकी लगाना, मंडप सजाना, तो इस तरह से हो जाता है। तो भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर हो, और आपका हरतालिका तीज का व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।